नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल के 14 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के रीजनिंग के सोल्यूशन देखने वाले जो आपके आने वाले एग्जाम में एमटीएस में, जीडी में, इसके अलावा दिल्ली पुलिस में या एसएससी के कोई भी एग्जाम हो समय आपको बहुत काम आने वाला है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। अगर कोई भी वीडियो छूटा हुआ तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिए। इसके अलावा मैंने जीएस का वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको भी आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू कर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एनालॉजी का प्रश्न दिया गया है। घड़ी का संबंध समय से है तो थर्मामीटर का संबंध क्या हो जाएगा। देखिए घड़ी क्या बताता है, समय बताता है। थर्मामीटर क्या बताता है, तापमान को बताता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वादी का संबंध शिकायत से है तो याचिकाकर्ता का संबंध किससे हो जाएगा। सिंपल सा है, याचिका से ही होगा। यानी वादी का संबंध शिकायत से है तो याचिकाकर्ता का संबंध याचिका से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है एक सीरीज का है, नंबर लेटर का सीरीज है तो पहला डिजिट सी है तो यहाँ पर एफ है, कितना बढ़ेगा डी ई एफ प्लस का 3 बढ़ गया। उसके बाद देखिए एफ के बाद जी एच आई प्लस 3 बढ़ा तो आई के बाद क्या हो जाएगा जे के एल होना चाहिए। एल से शुरू 2 ऑप्शन दिख रहा है। अब आगे भी चेक करते हैं, डी से यहाँ पर जी है, कितना बढ़ा है ई एफ जी प्लस 3 है, जी के बाद एच आई जे प्लस 3 है तो जे से भी 3 बढ़ा देते हैं तो 10 3 13, 13 किसका होता है एम का होता है। जे के बाद एम किस ऑप्शन में है, लास्ट वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही वाला लेटर वाला ही है। जे के बाद एम है, कितना बढ़ा के एल एम प्लस 3 का बढ़ गया। एम से देखिए एन ओ पी प्लस 3 तो पी से भी 3 बढ़ा दिए, 16 3 19 एस हो जाएगा। एस से कौन सा ऑप्शन शुरू है, 2 ऑप्शन दिख रहा है। अब दूसरा वाला चेक करते हैं, के से एन है, एल एम एन प्लस 3 है, एन के बाद क्या है टी प्लस 3 है, क्यू के बाद भी प्लस 3 कर लेते हैं तो क्यू के बाद आर एस टी होना चाहिए। एस के बाद टी किस ऑप्शन में दिख रहा है, केवल एक ही है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी उसी प्रकार का बताना है। अगला प्रतिस्थापित वर्ड क्या आएगा, एल का ओ है, कितना बढ़ा है एम एन ओ प्लस 3 है, यहाँ पर है। ओ के बाद ये आर है, पी क्यू आर प्लस 3 हुआ। आर के बाद एस टी यू प्लस 3 तो यू से प्लस 3 बढ़ाइए तो वी डब्ल्यू एक्स हो जाएगा। एक्स वाला एक ही ऑप्शन है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही वाला प्रश्न है। टी से यहाँ पर टी है, सभी में टी है तो अगला भी हमारा टी ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डी से जी कितना बढ़ा है ई एफ जी प्लस का 3 हुआ। जी से देखिए यहाँ पर जे प्लस 3 हुआ, जे से एम प्लस 3 तो एम से भी प्लस 3 कर दिए। 16 किसका होता है पी का होता है। टी पी किस ऑप्शन में भी दिख रहा है, टी पी केवल एक ही ऑप्शन है, लास्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वही सेम पैटर्न वाला है। डी का डी सभी में डी डी तो अगला भी डी हो जाएगा, ठीक। ए के बाद यहाँ पर डी कितना बढ़ा प्लस 3 बढ़ा है, यहाँ पर भी प्लस 3, यहाँ पर भी प्लस 3, अगला भी प्लस 3 यानी कि एम हो जाएगा। डी के बाद एम किस ऑप्शन में दिख रहा है, बहुत सारे ऑप्शन है, आगे भी चेक करते हैं। एफ से यहाँ पर क्या है जी एच आई जे के कितना बढ़ेगा, जी एच आई जे के 5 बढ़ रहा है प्लस 5। ध्यान से देखिएगा, एफ का 4 होता है, के का 11 होता है। के से यहाँ पर देखिएगा पी 11 5 16 होता है, 5 बढ़ा, यहाँ पर भी 5 बढ़ता है तो 21 में 5 जोड़ेगी 26, 26 किसका होता है जेड का होता है। डी एम जेड किस ऑप्शन में दिख रहा है, हमें एक ही ऑप्शन है जो लास्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर जो है हमारा नंबर सीरीज का प्रश्न आ गया। 3 के बाद 7 कितना बढ़े, यहाँ पर 4 बढ़ गया। यहाँ 7 से 16 कितना बढ़ गया 9 बढ़ गया। यहाँ पर 16 से 35 कितना बढ़ गया, यहाँ पर जो 20 और 15 4, यहाँ पर 19 बढ़ गया। यहाँ पर कितना बढ़ गया 35 से 74 की बात करें, 35 35 70 होता है, यानी 35 4 39 बढ़ गया। यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है, यहाँ पर हमारा कोई लॉजिक यहाँ फेल कर रहा है। अगर ध्यान से देखिएगा 3 का दुगुना करेंगे, दोगुना प्लस 1 इसमें तो 7 हो जाएगा। अब देखिएगा 7 का कितना करें, 7 का दोगुना करेंगे, 7 दूना 14 होता है, प्लस का 2 यहाँ पर है, प्लस 1 है, यहाँ पर प्लस 2 हो गया। फिर से यहाँ पर दोगुना 16 दूना 32 प्लस का 3 हो गया। यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 है। अब अगला 4 होगा, 35 दूना 70 4 74। अब अगला 5 होना चाहिए था, 74 का दुगुना करेंगे प्लस 5 ऐड करेंगे तो 4 दूना 8 प्लस 5 जोड़ेंगे तो 13, लास्ट में 3 मिलना चाहिए। 3 किस ऑप्शन में, पहला वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रेंडली में प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला में व्यवस्थित करना है और नए अक्षर में बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितना अक्षर होगा। सिंपल सा है, सबसे पहले हम सभी को सजा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा वैल्यू इसमें कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर हमें तो डी दिख रहा है। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, डी के बाद हमारा ई हो जाएगा, ई के बाद एफ हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर हमें आई लग रहा है, डी ई एफ आई हो गया। उसके बाद कौन सा छोटा वैल्यू है, आई के बाद हम बात करें तो यहाँ पर हमारा एन होगा, यानी एल होगा पहले, एल के बाद हमारा एन होगा। एन के बाद बात करें तो टोटल हमारा कितना हो चुका है 3 3 6, इसमें कितना है 3 3 6 2 8 लेटर है। अब हमारा कौन सा बचा हुआ है, आई भी हो चुका है, एन भी हो चुका, आर बचा हुआ, आर एक हो जाएगा और एक वाई हो जाएगा। अब हमारा पूरा लेटर कंप्लीट हो गया। अब ये सच चुका है वर्णमाला क्रम में। अब कह रहा है नए अक्षर समूह बाएं से तीसरा अक्षर, बाएं से तीसरा अक्षर एफ हो जाएगा और दाएं से दूसरा अक्षर, दाएं से दूसरा अक्षर आर हो जाएगा। इन दोनों के बीच कितने अक्षर आएगा, यानी एफ और आर के बीच। तो एफ का कितना होता है कोडिंग 6 होता है, ठीक है।
और इसका 18 होता है, ठीक है। 18 छः के बीच 12 लेटर आ रहा है। 12 ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पर 11 दिख रहा है, क्योंकि इससे हमें एक कम लेना पड़ता है। इस बात को ध्यान रखें, हमेशा आपको एक कम लेना पड़ेगा, ठीक है। 11 अक्षर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पता एक दूसरे के समान है। तो सबसे पहले लास्ट में चेक करेंगे 22 60 16, 22 60 16, 22 60 16 सभी में दिया गया। अब बारी बारी से एक एक कर चेक करते हैं। अमिताभ एस 112 44, अमिताभ एस 112 44, ब्लॉक बी इंदिरा नगर लखनऊ लखनऊ। तो हमारा तो पहला ही ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें बिंदु दिया गया, लेकिन ऊपर वाले में बिंदु नहीं दिया गया, इस कारण हम ये गलत, पहला वाला ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। अब दूसरा वाला देखिएगा तो 3 में बिंदु दिया गया, अमिताभ एस तीनों में दिया गया है, 122 44 इसमें दिया गया, ब्लॉक बी इसमें भी दिया गया है। नीचे में देखिए यहाँ पर एक रेकरिंग छोड़ा गया, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब इन दोनों को देखिए, ब्लॉक बी यहाँ कॉमा है, इंदिरा नगर कॉमा, ठीक है, लखनऊ कॉमा, यानी 2 और 3 हमारा ऑप्शन बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट सेम हो जाएगा, कोमा उमा सब लगा करके। तो 2 और 3 यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पता एक जैसा दिया गया। फिर से वही चेक करते हैं, 30 201 30 201 30 201 सभी में दिया गया है। अब बारी बारी से चेक करते हैं, डॉक्टर रुचि जैन कॉमा सभी में दिया गया, यानी सभी देखिएगा डॉक्टर रुचि वाला जो लास्ट में यहाँ पर बिंदु छोड़ा गया है, इसे चौथा को काट दीजिए। अब रुचि जैन वाला देख लीजिए सभी में सेम है, ठीक है। उसका 4/88 कॉमा सभी में सेम दिया गया है। स्काई लाइन इसमें भी, स्काई लाइन इसमें, स्काई लाइन इसमें भी है, रेजिडेंसी इसमें भी कॉमा दिया गया, तीनों में ठीक है। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर जयपुर भी सभी में सेम दिया गया है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पर भी बिंदु छोड़ दिया गया, ठीक है, यानी पहला वाला हमारा गलत हो जाए, केवल 2 और 3 सही हो जाए, नहीं तो इस प्रकार ये तीनों मैच कर रहा था। यहाँ पर जो टाइपिंग मिस्टेक कारण यहाँ पर गलत हो चुका है, 2 और 3 इसका भी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन दिया गया है DINS को इस प्रकार लिखा गया, तो इकेप्ट को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहला डिजिट क्या है, D का W यानी अपोजिट हो गया, I का R अपोजिट हो गया, N का अपोजिट M हो गया, S का अपोजिट H हो गया, तो इसका भी सभी अपोजिट लिखते हैं। तो E का V हो जाएगा, K का क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, P का K हो जाएगा और T का G हो जाएगा। VPKG कहाँ पर लिखा गया, VPKG C ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया गया है AXE इसी प्रकार दिया गया है। यहाँ पर पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में अक्षर का एक युग्म दिखाया गया है, जिसके बाद वर्णमाला क्रम के अनुसार उनके पदों का संगत गुणनफल दिया गया। A का 1, B का 2, इसी प्रकार Z का 26 दिया गया है। अक्षरों का एक दूसरा युग्म बिना गुणनफल को दिया गया है। दूसरे युग्म का सही गुणनफल ज्ञात कीजिए जो पहले युग्म के समान संबंध बनाए रखता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या किया गया है, जैसे यहाँ पर A का कोडिंग 1 होता है, ठीक है, 1 लिखा गया, E का कोडिंग 5 होता है, इसी 1 गुने 5 लिखा गया। तो यहाँ पर इसका हमें बताना क्या होगा, तो D का क्या होता है 4 होता है, गुने में K का 11 हो जाएगा, 4 गुने 11 ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पंक्ति में 40 छात्र, राहुल बाएं से 13वें स्थान पर, यानी बाएं से 13वें स्थान पर कौन है, राहुल हो जाएगा। उसके बाद कुणाल दाएं से 17वें स्थान पर, यानी दाएं से जो है 17वें स्थान पर कौन है, कुणाल हो जाएगा। उनके बीच कितना छात्र हो जाएगा, तो टोटल कितना छात्र है, 40 छात्र, उसमें से दोनों को ऐड करिए कितना हो जाएगा, 13 17 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो बचा कितना, 10 ही तो बचेगा जो इनके बीच में होगा ना, यानी 10 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न दिया गया, प्रिंटिंग को इस प्रकार लिखा गया, तो प्रोटोकॉल को कैसे लिखा जाएगा। अगर ध्यान से देखिएगा तो प्रिंटिंग में वही डिजिट है जो यहाँ पर लिखा गया, यानी हमें सभी को इंटरचेंज किया हुआ है, एक दूसरे की जगह चेंज किया हुआ है। तो सबसे पहले PR का चेंज किया हुआ RP कर दिया गया, IN को चेंज करके NI कर दिया गया, TI को चेंज करके IT कर दिया, NG को चेंज करके GN कर दिया है, यानी 2 डिजिट को हमें चेंज करना है। तो प्रोटोकॉल में भी करते हैं, PR को चेंज करेंगे तो RP हो जाएगा, OT को चेंज करके TO कर देंगे, OC को चेंज करके CO कर देंगे, OL को चेंज करके LO कर देंगे। इस प्रकार कहाँ लिखा गया, RPT वाला ऑप्शन देखिए, RPT पहला ऑप्शन ठीक है, RPT लास्ट वाला भी ठीक है। उसके बाद OCO ऊपर वाला ठीक है, OCO इसमें भी ठीक है। ऊपर में देखिए LO दिया गया है, तो यहाँ पर OL दिया गया, इसलिए गलत है, मान लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउस को इस प्रकार लिखा गया, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए H का क्या किया गया, G है, यानी अगर देखिए तो यहाँ पर घट गया, यानी G से H होता है, यानी 1 माइनस हो जाएगा। O से यहाँ पर N है, यानी 1 माइनस हुआ। U से यहाँ पर T 1 माइनस हुआ। S से यहाँ पर R माइनस हुआ। E से 1 माइनस हुआ, यानी सभी में -1 करके इस प्रकार आ गया। अब हमें इसमें सभी में +1 करेंगे तो हमें पहले वाला बताना है, ध्यान से देखिएगा, पहले वाला बताना है। तो K से प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। L वाला केवल एक ही ऑप्शन है, पहला वाला, लास्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। H से बढ़ेंगे तो यहाँ पर I हो जाएगा, F से बढ़ेंगे तो G हो जाएगा, G से बढ़ेंगे तो H हो जाएगा और S से बढ़ेंगे तो T हो जाएगा। देखिए लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ने बी से कहा तुम्हारे पिता की पत्नी का पुत्र मेरा भाई। ध्यान से देखिए, ए ने बी से कहा, बी से कह रहा है, ठीक है। ए ने बी से कहा तुम्हारे पिता, यानी इसका कोई पिता है, फादर, ठीक है। तुम्हारे पिता की पत्नी, इसकी कोई पत्नी जो है, मदर, इसकी मदर ही होगी। इसकी पत्नी, जिसको माइनस कर लेते इसको प्लस कर लेते हैं। पत्नी का पुत्र, यानी इसकी पत्नी का पुत्र जो होगा, कोई यानी सन जो होगा, मेरा भाई है, ठीक है। इसका कोई जो पुत्र है, यानी इसका जो भाई होगा, यानी बी ऐसे किस प्रकार संबंधित होगा। यहाँ तो भाई बहन का ही रिलेशन बन रहा है, क्योंकि एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ रहा है, यानी भाई बहन वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसको आप खुद से जो एनालाइज करिएगा आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बताना लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 1, 4, 9, 16, 2 और 36 दिया गया है। तो यहाँ पर 2 नहीं बल्कि प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए था। जैसे सभी स्क्वायर दिया गया है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो अगला 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस संख्या को पहचानें जो निम्न को संतुष्ट नहीं करता है, अंकों का योग का संख्या का भाजक बताइए। यानी क्वेश्चन में क्या कर, अंकों का योग जो है संख्या का भाजक होना चाहिए। जैसे 2 1 को जोड़ेंगे तो 3 3 से कट रहा है 21, ठीक है। 3 0 को जोड़ेंगे तो 3 3 से 30 कट रहा है, ठीक है। 6 3 9 को जोड़ेंगे 9 से 36 कट रहा है। 3 9 को जोड़ेंगे तो 12 12 39 को नहीं काट रहा है। यही ऑप्शन हमारा जो 39 होगा ये विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में प्रत्येक विकल्प का 3 संख्या समान है, एक बताना विषम दिया गया है। तो ध्यान से देखिए, ए का कोडिंग 1 है, डी का 4 होना चाहिए, तो यहाँ पर 5 लिखा गया है, जी का 9 लिखा गया है। यहाँ पर लॉजिक कुछ समझ नहीं आया। अगर फिर से हम देखें तो एक तरह से देखिएगा, दूसरा वाला चेक करते हैं। बी का 2 तो ठीक है, ई का 5 होता, लेकिन इसमें 1 बढ़ा दिया गया, दूसरे वाले में 1 बढ़ाया। एच का 8 होता, लेकिन 10 बढ़ाया गया, यानी तीसरे वाले में 2 बढ़ाया गया है। उसी प्रकार सेम ऊपर वाले में भी कहेगी, इस वाले में +1 बढ़ाया गया और इस वाले में 2 प्लस बढ़ाया गया है। सी का 3 होता है, देखिए एफ का 6 एक 7 बढ़ाया गया। उसी प्रकार यहाँ पर क्या दिया गया, आई दिया गया था, आई का 9 होता है, 9 में 2 11 बढ़ा दिया गया, ठीक है। डी का यहाँ पर 4 होता है, ठीक है, इसमें 1 बढ़ना चाहिए। जी का 7 1 8, ठीक है। के का 11 और 2 13 दिया गया है। तो इसमें कौन सा हमें विषम बताना है। देखिए कि इस प्रकार का लॉजिक तो सभी समान हो जाएगा, लेकिन इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। अगर देखिएगा तो ए से अगर डी प्लस जाएंगे तो +3 हो रहा है, डी से यहाँ पर जी +3 हो रहा है, बी से ई +3 यहाँ पर भी +3, सी से एफ +3 यहाँ पर भी +3, डी से जी करेंगे तो डी के बाद ई एफ जी +3 तो हो रहा है, लेकिन जी से 11 के जो है ये प्लस का 4 जा रहा है, यही वाला हमारा विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया उसी प्रकार सेम पैटर्न पर फॉलो कर रहा है, हमें बताना है कौन सा इसमें भिन्न दिया गया है। सेम पैटर्न वही वाला फॉलो किया गया, 1 से डी +3 हुआ, यहाँ पर भी +3 हुआ, यहाँ पर भी +3, यहाँ पर भी +3, यहाँ पर भी +3, यहाँ पर भी +3, लेकिन डी से जी +3 तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर प्लस का 4, यही वाला जो है विषम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ने बी से कहा, यहाँ पर ए ने जो है बी से कहता है, ठीक है, कल पार्क में मुझे जो महिला मिली थी, यानी एक जो है कल जो है कोई पार्क में जो महिला मिली थी वह तुम्हारे भाई, यानी इसके कोई भाई जो हो जाएगा, ब्रदर जो हो जाएगा, तुम्हारे भाई के, यानी तुम्हारे भाई के पिता, यानी तुम्हारे भाई के पिता, यानी इसकी दोनों की पिता हो जाएगा। तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी थी, यानी तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी, यानी उसकी इकलौती बेटी तो ये खुद हो जाएगा, यानी वो जो महिला जो है बी से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, या तो इसकी खुद हो जाएगा, नहीं तो इसकी कोई बहन हो जाएगा, क्योंकि ये भाई का रिलेशन बनेगा तो इसकी सिस्टर ही होगा, तो वो जो बहन का ही रिलेशन बनेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर से आप लोगों को समझा देते, जैसे देखिए ए ने बी से कहा, या बी के बारे में जो जेंडर जो इक्वल नहीं किया गया, इसको कौन है, मेल है कि फीमेल है। कल पार्क में मुझे जो महिला मिली थी, यानी उसे जो ए को जो कोई महिला मिली थी वह तुम्हारे भाई, यानी इसका कोई भाई हो जाएगा, ब्रदर, ठीक है, इसको प्लस कर ले, तुम्हारे भाई के पिता, यानी इन दोनों के पिता हो जाएगा, पिता की इकलौती बेटी, यानी इसके इकलौती बेटी जो यहाँ पर सिस्टर हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका रिलेशन इससे क्या हो जाएगा, बहन की तरह रिलेशन होगा ना, क्योंकि देखिए आपस में सामने आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी कहता है मेरे बेटे की माँ, यानी एक आदमी कहता है, यानी कोई मैन मान लेते हैं, कोई आदमी कहता है मेरे बेटे, यानी इसका कोई जो है मैंने इसका कोई बेटा हो जाएगा, सर नीचे आ जाएगा, मेरे बेटे की माँ, इसकी पत्नी हो जाएगा, वाइफ, ठीक है, माइनस कर लेते हैं। माँ आपके पिता की, यानी एक और व्यक्ति की बात किया जो आपके पिता की इकलौती बेटी है, तो यहाँ पर जो उसकी वाइफ के बारे में, जो उसके पिता की जो इकलौती बेटी उसकी वाइफ ही हो जाएगा, तो यहाँ पर पत्नी की बात किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ये जो इसका क्या संबंध हो जाएगा, पति का संबंध हो जाएगा, क्योंकि एम जो है उसका पति हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से एक ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन दिया गया है। एक आदमी का परिचय देते हुए श्रुति ने कहा, मान कर यहाँ पर कोई मैन है, एक आदमी का परिचय देते हुए श्रुति ने कहा, यहाँ पर श्रुति माइनस हो जाएगा, ठीक है। वह मेरे दादा के, यानी वह मेरे दादा, यानी इसका कोई पिता हो जाएगा और पिता का पिता, ऊपर में रिलेशन चल जाएगा, सभी का प्लस कर लेंगे क्योंकि पुरुष के बारे में बात किया जा रहा है। पिता मेरे दादा के इकलौते बेटे, यानी इसका ये पिता ही हो जाएगा, इकलौते बेटे की पोती का, यानी इसकी जो है, यानी इसका जो पिता है इसका कोई एक बेटा भी होगा, सन हो जाएगा, सन को प्लस कर लेते हैं। बेटे का क्या है, पोती का पति है, यानी पोती नीचे में आ जाएगा, इसका डॉटर हो जाएगा, इसका पति कौन हो जाएगा, एक आदमी का परिचय देते हुए कह रहा है। तो बताना है वह आदमी श्रुति से किस प्रकार संबंधित है, क्योंकि ये दोनों जो है भाई बहन हो जाएगा, तो श्रुति जो है उसका, श्रुति का वो दामाद हो जाएगा। ये आदमी की बात किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि रिलेशन नीचे जा रहा है, यानी उसे जो है नीचे की उम्र का व्यक्ति हो जाएगा, इसलिए जो यहाँ पर दामाद वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बताना है प्लस का मल्टीप्लाई है, डब्लू का अर्थ प्लस है, मल्टीप्लाई का डिवाइड है, तो इसका मान बताना है। तो 6 प्लस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का क्या बोला गया, माइनस का देखिएगा तो माइनस का यहाँ पर कुछ नहीं बोला गया, तो माइनस को रहने दे दिया। फिर से मल्टीप्लाई का क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई का डिवाइड बोल रहा है। अब सॉल्व कर लेते हैं, 2 गुने 2, या 2 ही रहने वाला है। यहाँ पर 36 18 में से 2 जाएगा तो 16 होना चाहिए, तो 16 ऑप्शन में तो दिया ही नहीं गया है। यहाँ पर एक रिलेशन छोड़ दिया गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। माइनस का जो यहाँ पर क्या बोला गया है, प्लस बोला गया, तो यहाँ पर माइनस को प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ पर 36 18 2 20 हो जाएगा, 20 वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो इस सेट के पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट सेट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला जो है वो है नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन है। जी का एच है, एच के बाद आई है, आई के बाद जे है, तो अगला क्या होगा, के होगा। एच के बाद आई, आई के बाद जे, जे के बाद के है, तो के बाद एल हो जाएगा। के एल वाला ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है, के एल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर के बाद यहाँ पर आर है सभी में, तो अगला भी आर ही हो जाएगा, ठीक है। एक्स के बाद यू है, यानी घट रहा है, यू के बाद क्या होता है, वी डब्ल्यू एक्स, यानी कि माइनस का 3 हो गया। यू से यहाँ पर आर देखिए, आर के बाद एस टी यू -3 हुआ, यहाँ पर भी -3, तो अगला भी ओ से -3 कर लीजिए, 15 में से 3 जगह तो 12। आर के बाद एल किस ऑप्शन में दिख रहा है, आर एल 2 ऑप्शन दिख रहा है। अब आगे भी चेक कर लेते हैं। डी से यहाँ पर जे कितना बढ़ गया, 4 + 6 बढ़ गया यहाँ पर। जे से यहाँ पर पी, यहाँ पर भी 6 बढ़ा, यहाँ पर भी 6, तो अगला भी वी में 6 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर वी का कितना होता है, 22, 22 में 6 जोड़ेंगे तो 28 होता है। 26 तक जेड हो जाएगा, बचा 2, 2 किसका होता है, बी का होता है। आर एल बी किस ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पर हमारा जो आर एल बी वाला ऑप्शन सही होगा, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक, लास्ट वाला आर एल बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न जो है वही आपको साइन चेंज करना, बताना है कौन सा समीकरण सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, डिवाइड की जगह प्लस करना है, माइनस की जगह मल्टीप्लाई करना है, प्लस की जगह पर माइनस करना है, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करना है, और सभी को बारी बारी से चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर बिल्कुल लास्ट सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो है बताना है, सीरीज का क्वेश्चन है। 3 के बाद 8, 8 के बाद 18, 35, 61 दिया है, तो अगला क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिफरेंस निकालते हैं। 3 8 के बीच कितना का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। 8 और 18 के बीच 10 का डिफरेंस है। 18 35 के बीच कितना का डिफरेंस है, 17 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, 26 का डिफरेंस। यहाँ पर लॉजिक नहीं बन रहा है। अगर इसका भी डिफरेंस लेंगे तो 5 आ गया, इसका भी डिफरेंस लेंगे 7 हो गया, इसका 9 हो जाएगा। तो हमारा अगला कितना होना चाहिए, 9 के बाद 11 हो जाएगा। 26 में 11 जुड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 2 1 3 हो जाएगा। 61 में हम 37 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 7 1 8 और 6 3 9, 98 हो जाएगा। 98 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्देश कथन को मान्य बनाने के लिए आवश्यक मान्यताओं की पहचान करें, फिर सही विकल्प का चुनिए। कथन दिया गया है, स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के तीव्र प्रगति से महत्वपूर्ण नौकरी विस्थापन हो सकता है, लेकिन यह उभरते उद्योगों में नई नौकरियों के सृजन का अवसर भी प्रस्तुत करता है। यहाँ पर मान्यता दिया गया है, स्वचालन और एआई कुछ क्षेत्रों में नौकरी के नुकसान का कारण बन सकता है। बिल्कुल हमारा पहला सही हो जाएगा। स्वचालन और एआई के परिणाम स्वरूप नए उद्योग उभरेंगे, ये भी सही दिया गया है। स्वचालन के कारण होने वाला विस्थापन अस्थायी और नए उद्योगों द्वारा उलट दिया जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, नहीं केवल 1 और 2 निहित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि फ्रेंड के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर किसी अपरिवर्तित हो जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड का लिख लेते हैं, FRIEND। अब यहाँ पर हमें सभी को वर्णमाला क्रम में चेंज करना है, तो ठीक है चेंज कर लेते हैं। तो सबसे छोटा वैल्यू इसमें कौन सा दिख रहा है, हमारा तो डी दिख रहा है। उसके बाद ई हो जाएगा, ई के बाद आई हो जाएगा, आई के बाद सॉरी यहाँ पर एफ भी दिया, डी के बाद ई एफ हो जाएगा। उसके बाद आई हो जाएगा, आई के बाद बात करें तो एन हो जाएगा, और एन के बाद आर हो जाएगा। अब देखिए किसका स्थान नहीं चेंज हुआ है, तो यहाँ पर एन का नहीं चेंज हुआ है। इसके अलावा देखिएगा तो यहाँ बाकी सभी का तो हमें चेंज दिख रहा है, यानी केवल एक का जो स्थान अपरिवर्तित रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बताना है समान पता पहचानिए, वही आपको लास्ट में आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऊपर में दिया गया श्रुति बंसल E55 पास ग्रीन्स फरीदाबाद 12 1, इसका हमें सेम इसी प्रकार हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले देखिए 12 102 इसमें दिया गया है। अगर श्रुति बंसल यहाँ पर देखिए E55 यहाँ पर कॉमा ठीक है, पाम ग्रीन्स यहाँ पर देखिए ग्रीन लिखा गया है, ऊपर में ग्रीन से पहला वाला ऑप्शन में गलत हो गया। यहाँ पर देखिए श्रुति बंसल E55 कॉमा पाम ग्रीन्स यहाँ पर ठीक है, फरीदाबाद भी ठीक है, उसके बाद कॉमा है, 12 102 भी ठीक है, यानी हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, शब्द यूनिवर्सल के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। न अक्षर समूह में बाएं से दूसरा अक्षर, दाएं से पांचवें अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितना अक्षर आएगा। सी ठीक है, सबसे पहले सजा लेते हैं। तो सबसे छोटा वैल्यू ए हो जाएगा। ए के बाद कौन सा दिख रहा है, ए के बाद हमें ई दिख रहा है, ए के बाद ई हो गया, आई हो जाएगा। उसके बाद बात करें ए ई आई हो चुका है, और इसमें छोटा वैल्यू हमें एल लग रहा है, एल के बाद एन हो जाएगा, एन के बाद हमें कौन सा दिख रहा है, एन के बाद आर हो जाएगा यूनिवर्सल, एन के आर के बाद की बात करें तो यहाँ पर जो है यू और भी दिया गया है। उसके अलावा एस भी, तो एस भी हो जाएगा। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पर हमारा एस के बाद कौन सा दिख रहा है, आर एस हो चुका है, यू हो जाएगा, उसके बाद भी हो जाएगा। टोटल कितना, 3 3 6 3 9 हो गया, 3 3 6 3 9 हो चुका है। अब कहा रहा है नए अक्षर में बाएं से दूसरा अक्षर, बाएं से दूसरा अक्षर ई हो जाएगा, दाएं से पांचवा अक्षर, तो 3 4 5 ई हो जाएगा। इन दोनों के बीच बताना था, ई का कितना होता है 5 होता है, एन का 14 होता है, तो 14 5 के बीच कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, लेकिन एक घटाना है तो 9 में से गया 8 हो जाएगा, 8 टोटल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्प में से विषम विकल्प को चुनिए। फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रो और लिनक्स दिया, इसमें कौन विषम हो जाएगा। 9 की बात करें, लिनक्स जो है ये अलग हो जाएगा, बाकी सभी सही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो है सॉफ्टवेयर होता है, लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है, इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डेविल का इस प्रकार लिखा गया, तो अदर को कैसे लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, डी का यहाँ पर ए लिखा है, कैसे घटाया गया, बी सी डी, यानी कि कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, क्योंकि एक बार बी सी डी होता है, ई से देखिए यहाँ पर बी कितना घट गया, बी के बाद सी डी ई -3 है, बी से यहाँ पर एस टी यू भी होता है, आई से एफ, एफ का जी एच आई होता है, एल से आई, यानी सभी में 3 घटा लेना है। तो अदर में से घटा लेते हैं, ओ से 15 में से 3 जाएगा तो 12 एल हो जाएगा, एल से शुरू 2 ऑप्शन है, टी से 3 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 17 3 20 होता है। तो यहाँ पर हमारा जो होगा यहाँ पर क्यू हो जाएगा, लेकिन देखिए ऑप्शन में ही और टाइपिंग में ओ के जगह क्यू करना चाहिए था, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। एल के बाद क्यू वाला ऑप्शन ये एक ही था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन उसी प्रकार है, एम का ओ लिखा है, कितना बढ़ा गया एन ओ प्लस का 2 है, ए के बाद सी है, बी सी +2, इसके बाद टी यू +2, टी के बाद यू भी +2, ई के बाद एफ जी +2, आर के बाद एस टी, सभी में +2 बढ़ा देना है। तो इसमें भी बढ़ा देते लेबर वाले में, तो एल के बाद एम एन हो जाएगा, ए के बाद बी सी हो जाएगा, बी के बाद सी डी हो जाएगा। इतना ही चेक करके देखते हैं, एन सी डी ऊपर में है, इसके अलावा देखिएगा कहीं नहीं दिख रहा है, यानी पहला वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला बताना श्रृंखला को पूरा करना है। 11 13 यहाँ पर कितना बढ़ा 2 बढ़ा, यहाँ पर कितना बढ़ा 4 बढ़ा, यहाँ पर कितना बढ़ा 2 बढ़ा, तो अगला कितना होना चाहिए 4 होगा, तो 19 में 4 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, 23 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही बताना है हमें पैटर्न को कौन सा इसमें जो है पालन नहीं करता है। तो सबसे पहला वही वाला हम कोडिंग लगाते हैं। देखिए ए से सी कितना बढ़ा, बी सी प्लस का 2 है, सी से डी ई प्लस का 2 है, बी के बाद सी डी 2 है, डी के बाद ई एफ 2 है, सी के बाद डी ई प्लस 2 है, ई के बाद एफ जी 2 है, डी के बाद ई एफ प्लस का 2 है, एफ के बाद जी एच होना चाहिए, यहाँ पर एच होना चाहिए, यही वाला कारण जो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन जो है विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिब्बे में 5 लाल 3 नीले 2 हरी गेंद है, हरे रंग की न होने वाली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगा। तो सबसे पहले टोटल गेंद कितना हो जाएगा 5 3 8 2 10 हो जाएगा, ये आपको नीचे में 10 रखना है। तो हरे रंग न होने वाली, तो 2 हरा गेंद है, तो बचेगा कितना 5 3 8 8/10 हो जाएगा। अब पॉइंट में हमारा आंसर आ रहा है, तो पॉइंट कितना हो जाएगा, तो सिंपल 1 0 से जब वो काटेंगे तो 0.08 होगा ना, ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 9 का 36 दिया गया, 6 2 का 16 दिया गया, तो 8 2 का क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो कैसे लॉजिक लगाया गया है, तो देखिए इसमें कैसा लॉजिक लगाया गया। सबसे पहले क्या किया गया, 9 × 3 कर दिया है, 9 3 27 हो जाएगा। अब इसमें बाद वाले 3 दिया है, 3 का स्क्वायर 9 जोड़ दिया है, 27 9 16 हो जाता है। इसमें देखिएगा 6 दूना 12 किया गया है, और लास्ट वाला 2 का स्क्वायर जोड़ दिया, 12 4 16 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें किया गया है 8 दूना 16 हो जाएगा, और यहाँ पर लास्ट में 2 है, 2 का स्क्वायर 4 जोड़
जोड़ दिया, 16 4 20 हो जाएगा, 20 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द म्यूजिक साउंड स्वीट को इस प्रकार लिखा गया है, सभी को यहाँ पर चेंज किया गया है, तो हमें बताना है द सॉन्ग साउंड्स लाउड को कूट क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, हमें बताना है इसका द सॉन्ग साउंड्स लाउड को कूट क्या होगा। तो सबसे पहले द देखिए, द कहाँ पर लिख रहा है, द देखिए ऊपर वाले में द लिखा गया है, इसके अलावा इसमें भी लिखा गया है, यानी सभी में लिखा गया है। तो हमें क्या बताना है, द म्यूजिक साउंड स्विच को बताना है। तो देखिए दो चार इसमें है, तो लाम नाटा है, यानी हमें सभी का कोडिंग बताना है। तो द देखिए किस किस में है, हमें 3 ऑप्शन मिल चुका है, तीनों में सेम कौन सा लग रहा है, ला मा नाटा है, इसमें भी ला मा पाटा है, और इसमें देखिएगा तीसरे बार में तो यहाँ पर ला तो हट चुका है, हमें बचेगा कौन सा, माँ देखिए सभी में दिया गया एम ए वाला, तो हमें तो एक मिल चुका है एम ए वाला, ठीक है, द का हमें ये मिल चुका है। अब क्या है, सॉन्ग का पता करना, सॉन्ग किस में, ऊपर वाले में देखिए इसमें जो है सॉन्ग नहीं दिया गया है, नीचे वाले में देखिएगा तो म्यूजिक साउंड्स लाउड, इसमें भी नहीं दिया गया सॉन्ग, यहाँ पर सॉन्ग का दिया गया है। तो सॉन्ग को आपको इसमें से निकालना पड़ेगा, या तो के होगा, ना तो ना होगा, नहीं तो टा होगा। तो ना वाला ऊपर में दिख रहा है, यानी ऊपर में नहीं है, तो ना वाला तो काट दीजिए, ना वाला नहीं होने वाला। टी ए देखिए किस में, ऊपर में भी टी दिया गया है, यानी हमारा टी ए भी नहीं होगा, तो बचेगा कौन सा, के वाला हो जाएगा, यानी 2 हमें मिल चुका है, माँ का और मिल चुका है एम ए, के ए मिल चुका है। अब साउंड्स का देखिए किस में दिया गया, साउंड्स यहाँ पर भी है और ऊपर वाले में, इन दोनों में देखिए, और तीसरे में भी देखिए साउंड, यानी तीनों मैच कौन सा कर रहा है, एले वाला इसमें तीनों में दिख रहा है, देखिए इन तीनों में नहीं बल्कि एक 2 ही में दिख रहा है। अब हमें कौन सा जो सेम मिल चुका है, एन ए देखिए, एन ए वाला इस बीच में नहीं है, हमारा टी ए वाला इसमें है, इसमें है और इसमें है, यानी तीनों में दिया गया टी ए वाला, तो टी ए वाला हो जाएगा। अब एक बचा हुआ है, लाउड किस में दिया गया, लाउड देखिए सबसे ऊपर में साउंड्स है, दूसरे वाले में लाउड दिया गया, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमें लाउड का निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, टी ए तो हो चुका है, अब हमारा एम ए भी हो चुका है, और एल ए बचा हुआ और पी ए बचा हुआ। एल ए किसी ऑप्शन में दिख रहा है, ऊपर वाले में भी दिख रहा है, यानी एल ए वाला तो हमारा नहीं होगा, तो बचेगा कौन सा, हमारा पी ए वाला बच जाएगा, तो पी ए वाला यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ पर मैच कर रहा है, एम ए के टी ए, देखिएगा एम ए के इसमें नहीं है, एम ए के नहीं है, एम ए के नहीं है, तो हमारा लास्ट देखिए एम ए के टी ए और पी ए, कौन सा ऑप्शन लास्ट वाला पूरी तरह मैच कर रहा है, यही वाला हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी को इस प्रकार लिखा गया है, एफ जी एच आई जे को इस प्रकार लिखा गया है, तो के एल एम एन को इस प्रकार लिखा गया है, तो बताना पी क्यू एस टू को क्या लिखा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर क्या किया गया, उल्टा लिख दिया गया, सभी को उल्टा है, तो हम इसको भी उल्टा कर लेते हैं। तो टी से शुरू होना चाहिए, टी एस आर क्यू पी, किस ऑप्शन में लिख रहा है, टी एस आर क्यू पी, टी एस आर क्यू पी पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, $9 3 का 18 है, $8 2 का 12 है, $6 4 का क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा क्या किया गया, इसमें क्या लॉजिक लगाया गया, जैसे देखिए 9 3 का मल्टीप्लाई किया गया, 9 3 27 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर घटा दिया है, 27 में से 9 गया तो 18 मिल जाएगा। उसी प्रकार इसका देखिएगा, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर घटा दिए, 16 में से 4 गया तो 12 हो गया। उसी प्रकार 6 गुने 4 कर दिया तो 24 हो गया, और 24 में से देखिए 4 का स्क्वायर 16 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, 8 मिलेगा। 8 किस ऑप्शन में, पहला वाला हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 लीटर के घोल में चीनी पानी का अनुपात 3:2 है, चीनी पानी को 1:1 बनाने में कितना पानी मिलाना चाहिए। सबसे पहले देखिए 3 2 5, 5 से डिवाइड करेंगे 5 25 हो जाएगा, यानी 5 3 15 हो जाएगा, 1 10 हो जाएगा। ये हमारा जो किसका, चीनी और पानी का यानी शुगर और वाटर का जो है अनुपात हो गया। अब इसको क्या करना है, 1:1 बनाना है, तो हमें क्या करना है, इसमें पानी तो मिलाना है लेकिन चीनी नहीं मिलाना है, तो चीनी तो 15 ही होगा। और इसमें कितना ऐड करेंगे, जो 15 हो जाएगा, 5 ऐड करेंगे तभी तो ये 15 होगा ना, तो यानी इसमें 5 ऐड कर दीजिए। अब ये हमारा अनुपात क्या बन जाएगा, 1:1 हो जाएगा, यानी 5 + 5 लीटर चीनी पानी मिलाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रवि का विवाह रेखा से हुआ है, ठीक है, रवि का विवाह जो है रेखा से हुआ है। रेखा को यहाँ पर हम लिख लेते हैं, रेखा को आर के से लिख लेते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं, दोनों पति पत्नी हो जाएगा, ठीक है। रेखा का भाई रमेश है, यानी रेखा का भाई कौन है, रमेश। रमेश को हम आर एम से लिखते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं। रमेश की पत्नी रीना है, यानी रमेश की पत्नी कोई जो है रीना हो जाएगा, आर एन से लिख लेते हैं, इसको माइनस करते हैं, ये दोनों पति पत्नी हो जाएगा। रीना का पुत्र राज है, यानी रीना और इसका पुत्र कौन है, राज हो जाएगा, राज को आर जे से लिख लेते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं। राज का रवि से क्या संबंध होगा, ये राज जो है रवि से क्या संबंध हो जाएगा, सिंपल सा है, भतीजे का संबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आदमी को इशारा करते हुए सीमा ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। वो आदमी सीमा से किस प्रकार संबंधित है? ध्यान से देखिए, एक आदमी को इशारा करते हुए सीमा ने कहा, यहाँ पर सीमा है, एक आदमी यहाँ पर मैन बना लेते, इसकी ओर से इशारा करते हुए सीमा ने कहा, उसकी माँ यानी इसकी कोई मदर जो है, इसकी माँ माइनस कर लेते हैं, माँ जो है मेरी माँ की, इसकी कोई माँ की, इसको भी माइनस कर लेते हैं, मेरी मदर माँ के पिता मानी मेरी माँ के पिता, इसकी कोई पिता, ऊपर में फादर का रिलेशन बनेगा, मेरे पिता की इकलौती बेटी है, यानी इसकी जो है बेटी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया इकलौती बेटी, तो यानी इकलौती बेटी जो ये माँ का रिलेशन आ रहा है, इन दोनों का एक ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इकलौती बोला गया, तो ये दोनों का जो है भाई बहन का रिलेशन बन रहा है, तो ये आदमी जो है सीमा का भाई होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप अपने पर अप्लाई करिए और रिलेशन बनाइए दिमाग में, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्लस एंड मल्टीप्लाई तथा 15 एंड 30 को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही हो जाएगा? तो ध्यान से देखिए, सभी को हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलेगा, प्लस और मल्टीप्लाई और 15 और 30 को आपस में चेंज करना है। तो पहला वाला ये है, तो यहाँ पर क्या करना है, 15 को क्या करना है, हमें 30 बनाना है, तो 30 लिख लेते हैं, प्लस को मल्टीप्लाई करना 2 हो जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई को प्लस करना, 30 को 15 बनाना है। देखिए 30 दूना 60 और प्लस 15 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 75 नहीं दिया, आगे गलत हो जाएगा। दूसरा वाला चेक करेंगे तो 30 को 15 बनाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, गुने में हमारा प्लस हो जाएगा, 15 का जगह 30 करेंगे, 15 3 45 प्लस 30 कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा है, लेकिन 40 से गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, 15 को क्या करना है, हमें 30 बदलना है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और उसको मल्टीप्लाई को प्लस कर देंगे, यहाँ पर 15 करेंगे, देखिए 30 चौका 120 हो जाएगा और प्लस में 15 जोड़ेंगे 135 आ रहा है, यही वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में @ SS और परसेंटेज चिन्हों का प्रयोग करके निम्नलिखित अर्थों में किया गया जैसे कि नीचे दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए, इसका अर्थ ये बताया गया, इसका अर्थ ये, इसका अर्थ ये, सभी का अर्थ बताया गया है। तो और यहाँ पर जो है कथन दिया गया है, M अंदर में जो है C दिया गया है और N दिया है, उसी प्रकार NH0 दिया गया, तो यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है। अब बताना है कौन सा निष्कर्ष सही होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसका अर्थ हमें चेक करना है MC वाला, तो देखिए PQ का अर्थ क्या बोला गया है, P जो है Q से बड़ा है, यानी P जो है Q से बड़ा है, तो उसी प्रकार M जो होगा वो किससे बड़ा होगा, N से बड़ा होगा। पहला का ये कथन का मतलब हो गया। दूसरे H का मतलब देखिए, H कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसका अर्थ दिया गया है P से जो है Q बराबर है, नहीं तो बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर N जो होगा, N क्या होगा, O के बराबर होगा, नहीं तो O जो है बड़ा होगा, इस प्रकार रिलेशन बना है। अब नीचे में निष्कर्ष दिया गया, ध्यान से देखिएगा, MC के उल्टा O दिया गया, तो यहाँ पर बनाते ऊपर वाला मिटा लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमें निष्कर्ष का बनाते क्या दिया गया है, M इसके @ जो है ये O से बड़ा हो जाए, क्योंकि ऊपर का रिलेशन बताया गया है, M जो है N से बड़ा है और यहाँ पर N के बराबर या बड़ा O होना चाहिए, तो ऊपर में जो बन जाएगा रिलेशन M बड़ा बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा N से ये बड़ा है M और यहाँ पर O बताया रहा बड़ा है, तो यहाँ पर जो विरोधाभास हो रहा है, यानी पहला रिलेशन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, M @ 0 दिया गया है, तो @ का क्या अर्थ दिया गया है, @ ऊपर में दिया गया है, लेकिन कथन में @ के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो हम दूसरा कैसे सही मान लेंगे, यानी दोनों हमारा कथन गलत हो जाएगा निष्कर्ष, यानी कोई भी अनुसरण नहीं करेगा, ठीक है, न तो 1 और न ही 2 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर से वही प्लस का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का माइनस, माइनस का डिवाइड करना है और चेंज कर देना है। 20 प्लस का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई का क्या करना है, माइनस करना है और माइनस का क्या करना है, डिवाइड करना है। अब हमें सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, माइनस में होगा, ठीक है, और यहाँ पर 20 पंचे 100 हो जाए। अब ये उसको बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 500 - 5 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 495/5 आ जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, तो ये कितना मरतबा कट जाएगा, लगभग 99 के आसपास जाने वाला, तो 99 वाला ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 2 अंकों वाली संख्या अपने अंकों के योग का 4 गुना है, यदि अंकों के उलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, तो वह संख्या बताइए। तो इसको सिंपल हम ऑप्शन से बनाएंगे। अगर पहला ऑप्शन ले लेंगे, एक 2 अंकों वाली संख्या अपने अंकों के योग का 4 गुना है, यानी इसका अंक क्या हो जाएगा, 4 2 6, इसका 4 गुना है, बिल्कुल 4 गुना है। यदि अंकों को उलट दिया जाए, यानी 24 को हम क्या करें, 42 बदल दें, ठीक, पलट दिए, तो नई संख्या जो है मूल संख्या से 18 अधिक है, तो पुरानी संख्या क्या है, 24 से कितना अधिक है, प्लस का 18 अधिक है, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा पूरी तरह मैच कर रहा है, यही हमारा सही हो जाएगा। तो
दोनों शिफ्ट के रीजनिंग का 50% ही कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को जरूर देख लीजिए। आपको आगे आने वाले एग्जाम में आपको बहुत फायदा करने वाला है और एकदम सिंपल एकदम ओरिजिनल प्रश्न है। आप लोग लगातार फॉलो करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर सारे वीडियो को देखते रहिए। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं, जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, इससे डाउन आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको पास प्रो या पास प्रो मैक्स जो भी लेना है आपको ध्यान से देख लेना है और कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और जाकर परचेज कर लीजिए। आपको एसएससी के सभी एग्जाम, रेलवे के, बैंकिंग के या इंडिया के 900+ एग्जाम का आपको सारा मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, एआई डाउट सपोर्ट सारा टेस्ट मिल जाएगा। जाइए परचेज कर लीजिए और कोई भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए तक, क्योंकि जब तक मॉक नहीं लगाएगा आपका स्कोर नहीं बढ़ने वाला है। और ऑनलाइन जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए मॉक बहुत जरूरी है, इसलिए जाके फॉलो करते रहिए, जाके बाय कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।